नमस्कार, मैं वेद प्रकाश कैमरामैन जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी जिला मुख्यालय के बिल्कुल करीब है ये गांव, जिसका नाम है भैरवी। और भैरवी गांव में ये अनुसूचित जाति की जो बस्ती है और मुख्यतः यहाँ सपेले बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। और आज इस बस्ती का आपको हाल दिखाएंगे। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न यहाँ पर लाइट है, न यहाँ पर और कोई सुविधा है। यहाँ पर लोग, सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, लोगों को पक्के मकान देने की बात होती है, मोदी करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं। अभी हमने इतने लोगों को आशियाना दिया है, लेकिन आज आपको दिखाएंगे यहाँ सपेले बस्ती के इस में लोगों के आशियाने कैसे हैं। कैसे बेटे चुप रहो, बात ना करो। तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है। और लोगों से बातचीत करवाएंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितना अनाज मिलता है, कितने लोगों के यहाँ बीपीएल राशन कार्ड है। और आपको दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। यहाँ पर देखो, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, पानी गंदा पानी यहाँ भरा हुआ है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये झोपड़ियों में लोग यहाँ रहते हैं, झोपड़ियों में लोग रहते हैं। यहाँ चारों तरफ झोपड़ियाँ हैं। कुछ इक्का दुक्का जो पक्के मकान नजर आ रहे हैं, बाकी सब यहाँ पर झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इक्का दुक्का ही पक्के मकान है। और यहाँ के निवासियों से बात करेंगे हम। और आइए हमारे साथ, हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। उनको यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ सरकार की ओर से मिल रही हैं। हाँ जी, धाकड़ हरियाणा में आपका स्वागत है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कप्तान नाथ जी। कप्तान नाथ जी, तो सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी है। देखो जी, मजा आ रहा होगा। देखो सरकार ने सुविधा हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं की है, ठीक है। हमारे यहाँ पर मोदी जी जो है राशन देते थे, परंतु हमारे पास कुछ राशन पहुँचा है, कुछ नहीं पहुँचा है। अच्छा, राशन भी नहीं पहुँच पाया? नहीं जी नहीं, कुछ हमारे यहाँ पर राशन पहुँचा और कुछ नहीं पहुँच पाया है। और यहाँ पर सुविधा क्या है, हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। पानी की टंकी का वादा किया था, पानी की टंकी भी नहीं है यहाँ पर। और हमारे बच्चों का भविष्य वो भी खराब है। हमारा रोजगार था जी एक, और मोदी ने हमारे पेट पे लात मार दी। क्या रोजगार था जी? हमारा रोजगार था जी सांप दिखाना और बीन बजाना, बच्चों को गांव के अंदर दिखलाना। सांप हमारे रोजगार, हमारे सांप हमारा भगवान होता है जी, सब कुछ हमारे तो वही कुल देवता थे। सरकार ने उनको बंद कर दिया, तो अब हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और कहीं मतलब कि नौकरी की व्यवस्था है तो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे बैठे हैं 9-9, 10-10, 12-12 +2 पढ़े हुए, वो घर पे बैठे हुए बेरोजगार है। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो पहले आप सांप का खेल दिखाने का काम करते थे? यस, हम पहले हमारे दादा परदादा, हमारे खानदान कुल देवता थे हमारे सांप, और हम खेल करते थे। हमारे बच्चों का पालन पोषण बढ़िया होता था, और आने वाली जो नस्ल है हमारी वो भी अच्छी आती थी। परंतु अब आने वाली जो नस्ल है वो भी जी हमारी खराब है। और देखो जी, हमारे बच्चों का भविष्य भी वाकई में बिल्कुल खराब है। हमारी यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं स्कूल में? बच्चे जाते हैं जी, सरकारी स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल में जाते हैं, टाइम पे कभी मास्टर आते हैं भी, ना भी आते हैं, कभी बच्चे चले जाते हैं, कभी ना भी जाते। क्यों? सुविधा नहीं है यहाँ पर। मैं पहले नंबर तो ये, बच्चों को मलेरिया डेंगू बुखार हो जाता, मच्छर ज़्यादा हो जाते जब चौमासे का समय आता है। तो क्यों? वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। यहाँ पर एक नहर है, हर साल यहाँ पर पानी आ जाता है, इतना पानी आ जाता है। और हम फिर पीछे की तरफ जाते हैं, टीबा इधर, वहाँ पर जाके हम तंबू लगाते हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों को वहाँ रखते हैं। और यहाँ काफ़ी पानी भर जाता है। हम जैसे कि मीडिया के पास जाते हैं तो मीडिया भी देखो जी सुनाई नहीं करती हमारी। सरपंच जी के पास जाते हैं, सरपंच जी ये कहते हैं भाई करवाएंगे। और जैसे कि कोई भी अधिकारी है उनके पास हम दादरी के अंदर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। फिर वो जो पानी है हम खुद अपने हाथों से जाते हैं, उसको काटते खेतों में या फिर और कई जगह काट के उसको आते बंद लगा के उसको पानी को बाहर निकलते हैं। ये जी हर साल की हमारे पास बहुत बड़ी दुविधा है। और हमारे घर की कंडीशन देखो जी, ऐसे घर है हमारे, अभी तक प्लॉट ऑल आउट नहीं हो जी। देखो जी, हमारी जो ऐसी जाति है जो उनके गांव के अंदर ऐसी में है, और उनके प्लॉट कट चुके हैं, लेकिन हमारे सपेरा समाज के अंदर प्लॉट नहीं आए जी। सपेरा भी ऐसी में आते हैं? तो जी हमारी तो बताने का फर्ज है। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, शायद ना पता हो, सपेरा जो जाती है वो भी शेड्यूल कास्ट में आती है। ठीक है, चलो ऐसी के अंदर है सर जी, हमारे गाँव के अंदर उनके प्लॉट कट चुके हैं, हमारे नहीं कटे हैं जी।
अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी यहाँ पर कंडीशन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं? पीने की व्यवस्था ऐसा है जी, एक नलका है लगा हुआ है, एक नलके से पूरा गांव ही पानी भरता है। यहाँ से वो नलका आता है, उसी से पूरा गांव पानी भरता है। हमारे पास वोट मांगने के लिए बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं भाई आपकी व्यवस्था होगी, अच्छी होगी, व्यवस्था होगी, टंकी बनेगी, परंतु अभी तक हम यहाँ पर 40 साल से बासिंदे हैं। हमारे दादा परदादा, हमारा जन्म सिर्फ यहीं का 40 साल के बासिंदे हैं, और 40 साल के अंदर हमारी वोट, राशन कार्ड, एक बात और है जी, हमारे यहाँ पर गरीबी रेखा के कार्ड नहीं है। किसी के LPL BPL का एक कार्ड है यहाँ पर, और किसी का भी नहीं है। देखो एक बड़ी चीज बताई है कि आप देख सकते हैं सभी लोग ये तंबू में रहते हैं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जो BPL राशन कार्ड है, पूरी बस्ती में सिर्फ एक राशन कार्ड है। कितने शर्म की बात है। ये यहाँ के प्रशासन के लिए शर्म की बात है, यहाँ के सरपंच के लिए प्रशासन की बात है, और यहाँ हरियाणा सरकार के लिए शर्म की बात है कि BPL राशन कार्ड सही मायने में लोगों के होने चाहिए थे, लेकिन आज तक सिर्फ एक परिवार को छोड़ करके और किसी का भी BPL राशन कार्ड नहीं है। सर क्या नाम है आपका? सतपाल जी, जब लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तब आप अपनी बात क्यों नहीं रखते? कहते हैं जी, कहते हैं जी, लेकिन कह के चले जाते हैं। कह के चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। अभी तक कोई सुनवाई नहीं, पानी की टंकी नहीं, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? बलवंत नाथ। बलवंत नाथ जी, जब इतनी सुविधा भी हमारे पास नहीं है तो फिर आप लोग सरकार के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाते? हम सरकार के दरवाजे खूब चले जाते हैं, DSP तक चले जाते हैं, जितने अधिकारी उनके पास सब पास जाते हैं, उनको कागज भी लिख कर देते हैं, और ये कह देते हैं भाई अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे। हमारे लिए तो आज तक 40 साल में तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे ही हमें दिखता है, मगर हम सोचते थे कि मोदी जी की सरकार में तो जरूर भी कोई ना कोई व्यवस्था होगी, हर को मकान देता है, हर को प्लॉट देता है। हमारे गरीब लोगों को हम तो ये सोचते हैं गरीब को कुछ नहीं देता, अमीर को तो जरूर देता है। अमीर का BPL भी तो है, अमीर को भी वो वजीफा भी मिल रहा है, हमें कोई वजीफा भी कोई 10 बच्चों में एक कोई मिलता है नहीं, कोई प्लाट है, नहीं कोई मकान झूपड़ी है, दुनिया करती है बढ़ाई करी। मोदी जी ने बहुत कुछ दे दिया, हमें तो गरीबों को 50-40 गाँव बसे हुए हैं सपेरों के, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बसे, वो भी ऐसे ही बैठे हैं, यहाँ दादरी हल्के में बैठे, ये भी ऐसे ही बैठे हैं, भिवानी हल्के में जो बैठे हैं वो 15-20 घर पक्के बड़े हैं उनके, और बाकी हमारे सफेरे समाज की सुनाई कुछ कम है। क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं, पता नहीं कोई पाकिस्तान के सफेरे तो क्या बात है, कोई पता नहीं। हमारी मोदी जी कोई गिनती नहीं कर रहा कहीं से भी। देखो ये लोग भी यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और इनको भी ये सुविधाएं मिलने का हक है, इनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो क्या नाम है जी? अमित नाथ जी, कितने पढ़े हुए हैं? अनपढ़ हैं। देखो जो गांव का पंच है जी, इस एज के जो लोग हैं वो अमूमन सब लगभग अनपढ़ हैं, कुछ लोग हैं युवा हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनकी जो रोजी रोटी है वो अब छिन चुकी है। अब उनकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, और आप देख सकते हैं सभी लोग तंबुओं में रहते हैं, लेकिन इनके पास कोई सुविधा नहीं है। एक परिवार का BPL कार्ड है, ना मकान है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है, न बारिश के पानी की निकासी है। जब बारिश आती है तो ये पूरी झील बन जाती है, और ये लोग ये अपना ये मकान छोड़ करके, ये तंबू यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। ना तो इनकी कोई सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, और पंचायत भी ये कोई इनकी बात नहीं सुन रही है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सरकार के पास ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि इन लोगों को ये जो आम जन सुविधाएँ हैं ये मिलनी चाहिए। धन्यवाद। मैं कैमरामैन जा के साथ वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा। और सब चीज परेशान करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार जी है। राजकुमार जी, तो आप क्या पंच हैं? हाँ जी, पंच हैं। तो आप भी पंचायत के सदस्य हैं, जो ग्रामीण गांव की जो सरकार है उसके आप प्रतिनिधि हैं, तो इन लोगों की आवाज़ को आप लोग बुलंद क्यों नहीं करते? इनकी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? नहीं तो जी गाँव वाले करते हैं, नहीं सरकार करती। जो वोट की टाइम आती है, जब वो आपका काम काट लेते हैं, भाई हम करेंगे आपके सब काम, कुछ भी नहीं करे, चाहे बच्चे भूखे पड़े हो, और नहीं जी कुछ काम करते, ना कोई राशन देते, ना कोई बिजली देते, ना कोई कुछ देते। मच्छर खा खा के बच्चे यहाँ बीमार हो के मर जाते।
एक 2-5 साल पीछे एक झोपड़ी में जच्चा थी, वो जी ऊपर से झोपड़ी टूट गई, वो भी पड़ के मर गई वहाँ। किसी ने सुनाई नहीं करी, ना सरकार ने करी, ना किसी गांव पंचायत ने करी। चाहे कैसे भी जब आप रहते हो, चाहे कैसे ही रहो, कैसे ही मरो, कोई किसी की सुनाई नहीं आज तक। कौन सी पंचायत के अंतर्गत आता है ये जी चरखी पंचायत के अंदर। अच्छा, गांव तो ये भैरवी का है, लेकिन चरखी पंचायत के की अंदर। अच्छा, भैरवी भी चरखी के अंदर हाँ, आती है। भैरवी भी चरखी के अंदर आती है, गावड़ी वाली भी चरखी के अंदर आती है, होसपावर भी चरखी के अंदर। एक ही गाँव है, एक गाँव। अच्छा, ये पूरा एक ही गाँव है चरखी। तो इन लोगों को ये जो आम जन सुविधाएं ये मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए जी, पर आज तक मिली नहीं हमने, आज तक मिली नहीं रही। ये मट्टी का एक राशन कार्ड बनाए तो उनमें वो लिख दिया भाई अमीरी का, तो उसमें मट्टी का तेल मिलता है। मट्टी का तेल और कोई गुस्से में आके कोई जला लिया, कोई झूपड़ी में आग लगा ली, तो वैसे खत्म हो जाएगी। मट्टी का तेल तो मट्टी का तेल तो ये सर्वे तो पूरी करी। मट्टी का तेल तो 6 साल से बंद है जी, आपको कहाँ से मिलता है? नहीं मिलता नहीं, उनने ये सर्वे कही थी भाई तुम्हारे मट्टी का तेल आएगा। हमारा था वो, अभी कुछ भी सर्वे में कुछ भी हमारा नहीं। सुविधा मिलेगी। आज तक हमने कोई सुविधा नहीं मिली, किसी प्रकार की सुविधा नहीं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कॉलोनी में, इस बस्ती में कोई सुविधा नहीं है। आप मेरे साथ देखिए, ये आप देख सकते हैं ये हमारे बस्ती में कोई भी तंबुओं में रहते हैं, पंचायत नहीं है। हमारे मकान तो कच्चा है, नहीं तो सभी के मकान कच्चे हैं। आप देख सकते हैं दूषित जल के कैसे जमा है, आप देख सकते हैं गंदा पानी यहाँ, आप देख सकते हैं गंदा पानी जो दूषित जल की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी यहाँ जमा है।